एक बार जो शिव का हो गया, एक बार जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, एक बार जो देवादिदेव महादेव के करीब पहुंच गया, तो वो महादेव का अपने आप हो जाता, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको फिर कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल वो शिव तत्व को जान जाए, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान जाए। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जिसने शिव तत्व को जान लिया, जो एक बार भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, जो एक बार भूलवश भी शिव के करीब पहुंच गया, जो अनायास बिना सोचे समझे ही शंकर का गुणगान जिसने कर लिया, शिव तत्व को जिसने याद कर लिया, शंकर की भक्ति में जो डूब गया, उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ पर है, मेरा भक्त कहाँ बैठा हुआ है, मेरा भक्त कहाँ विराज है। और अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कोई आपकी वस्तु खो जाती है, कोई आपका सामान खो गया, कोई वस्तु खो गई, तो आप उसको ढूंढते हो, ढूंढने का प्रयास करते हो, और बहुत ढूंढा तुमने, बहुत बहुत प्रयास करा तुमने ढूंढने का, वो वस्तु जो खोई हुई है। अब तुम्हारे कान का बुंदा था, तुम्हारे गले का हार था, तुम्हारे पाँव की बिछुड़ी थी, तुम्हारे पाँव का पायल थी, तुम्हारे हाथ का कोई चुड़ला, कोई अंगूठी तुम्हारे हाथ की थी, कोई भुजबंद था तुम्हारे हाथ का, कोई कर्णफूल था तुम्हारे कान का, कोई गले का, कोई हरवा था, हरवे की कोई पत्ती थी, जो अभी तक तुमसे लगी हुई थी, जो अभी तक तुम्हारे करीब में थी, जो अभी तक तुम्हारे पास में थी। और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलटकर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलटकर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है, पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखे। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखें। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा? क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा? मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया? मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया? मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा? ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना। सास
बहू को सुधारने में लगी है। बहू, बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सास सुधारते 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 सिधर जाती है, पर बहू नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है, पर सास नहीं सुधर पाती है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े। अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सास ने बहू से कह दिया, अपने पिताजी के घर से यही सीख के आई है। हो जाता है कभी कभी, सास की सत्ता रहती है कभी कभी, जिस घर में सासू की सत्ता रहती है, रहती। एक नई नवेली बहू आई, सास ने उसको समझा दिया, बेटा देख मेरे अनुकूल चलना, मेरे अनुसार चलना, मैं जैसे क्यों वैसा करना, मेरे अनुसार चलना, मेरे से ज्यादा मुंह मिलाना मती और मेरे से आड़ा टेढ़ा जाना मती, तो समझ ले मेरे को। बहू ने कह दिया, जी मम्मी बिल्कुल।